गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में एलसीएम पढ़ा था और एचसीएफ पढ़ा था। उसके दोनों को मिक्स करके आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2020 में, 2020 में, 2019 में। इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा निकालना है और मसा निकालना है। किसका? 2, 10 और 20 का। तो हम लोग निकालना सीख लिए हैं। बताइए 2 है, 10 है और 20 है। बताइए 2 का भागफल क्या होगा? 1 गुने में 2। 10 का क्या होगा? 1 लिख सकते हैं सब में, 1 गुने 2 गुने 5। और 20 में क्या होगा? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब इसका जो है एलसीएम, इसका एलसीएम जो है निकालना है। एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो तीनों में होता है उसको तो लेते ही है पहले। तीनों में क्या है बताइए? तो एक है, एक है, एक है, तो एक तो दोनों में रहेगा। 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 भी क्या रहेगा? दोनों में रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, 1, 2 के अलावा बाकी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो जो तीनों में कॉमन होता है वही सिर्फ एचसीएफ में लिखते हैं। जबकि एलसीएम में क्या होता है? तीनों में कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, 2 कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, और जो अकेले बच जाता है उसको भी लेते हैं। तो एलसीएम में आप बताइए अब क्या लेंगे? एलसीएम में अब लेंगे 5। ये 5 जो है तीनों में कॉमन नहीं है तो उसको एचसीएफ में नहीं लेंगे, लेकिन एलसीएम में लेंगे क्या? 5। और अकेला का बच गया 2, तो इसको भी लेंगे, ठीक है। अब आप गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20, ये कितना जाएगा? 20। जबकि यहाँ पे कितना है? 2 एकम 2। तो एलसीएम आ गया 20 और एचसीएफ आ गया 2, यानी कि 20 आ गया एलसीएम और 2 आ गया एचसीएफ। इसका अनुपात निकालना है। इसको अनुपात ऐसा नहीं बोलते हैं। काट दीजिए। 2 एकम 2 होता है और 2 दहा के 20 होता है, मतलब 10 अनुपात 1 आ गया। 10 अनुपात 1 कहाँ पे है आपका ऑप्शन? यहाँ बी नंबर। बात समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर। कहता है 8, 6 और 22 का लसा और मसा निकालना है। इसमें क्या दिया है? ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 8, 6 और 22। आप बताइए 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8। कैसे लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड में आपको बताया है, उसको आप वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 6 को कैसे लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। और 22 का 1 गुने 2 गुने 11, 11 दूनी 22, 22 एकम 22। एक आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि और कहीं भी कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पे कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। जैसे देखिए अब निकालना नाम क्या चाहिए? एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तीनों में कॉमन क्या है? एक तीनों में कॉमन है, तो एक तो ले ही लेंगे दोनों में। उसके अलावा क्या कॉमन है? उसके अलावा 2 कॉमन है, तो 2 तीनों में कॉमन है तो क्या ले लेंगे बताइए? तो 2 ले लेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ में तो कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन अब एलसीएम में जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो क्या क्या बच गया है? जो बच गया है ये बच गया है, ये सबको लिख लेंगे किसमें? एलसीएम में। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 11। अब आप गुना कर लीजिए। गुना करने पर क्या आएगा? इसका तो 2 एकम 2 आएगा, जबकि इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 24 गुने में 11। जब आप गुना करेंगे तो क्या आएगा? 11 चौका 44 के 4 हाथ में लगा 2, अब 22 4 26, 264 आएगा। यानी इस प्रकार इस क्वेश्चन में लसा कितना आ गया? 264, जबकि मसा कितना आ गया? 2। और इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, और जब 2 से इसको काटिएगा तो 1 3 2, यानी 132 एक आएगा। यानी 132 अनुपात 1, यानी ए नंबर आंसर होगा। बात समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे 5 है, 15 है और 20 है। 5 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 5। 15 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 3 गुने 5। और 20 का फैक्टर 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5। इसको आप अलग भी करके देख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो, ठीक है। इसका हमको निकालना है क्या चीज? एलसीएम। और क्या निकालना है? एचसीएफ, मसा और लसा। आप बताइए, अभी बताया है
कि जो तीनों में होता है उसको हम लेते हैं। तीनों में क्या है, तीनों में एक है, तो एक यहाँ पर भी होगा, एक यहाँ पर भी होगा। इसके अलावा तीनों में क्या है, इसके अलावा तीनों में क्या है, 5 है, तो 5 यहाँ पर भी लेंगे और 5 यहाँ पर भी लेंगे। इसके अलावा और कुछ कॉमन है, नहीं है। और कुछ कॉमन नहीं है तो फिर हम एचसीएफ में कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन एलसीएम में अभी भी लिख सकते हैं किसको, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं, यानी 2 को 2 भी लिखेंगे और 1 को 3 भी लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी एक, एक, एक पचे 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। जो कि ये कहेगा 5 एकम 5 है। तो इसमें क्या पूछा है कि इसका लसा और मसा का अनुपात बताना है। लसा कितना दिया हुआ है 60 और मसा कितना दिया हुआ है 5। अब इसका अनुपात निकालना है, इसको फिर से काट सकते हैं, 5 एकम 5, अब 5 से काटोगे कितना जाएगा, 12 पच्चीस 60, यानी 12:1 आया। 12:1 कहाँ पे है, डी नंबर है, तो कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। तो आप देखें कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों को बेसिक यानी कि आपको निकालना है और उसका अनुपात निकालना है। इस पर आधारित तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो शायद आपसे नहीं छूटेगा। समझ में आया। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, इस दोनों को मिक्स कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इस दोनों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर किसी भी दो संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपको प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। क्या होता है, अगर कोई भी दो संख्या का अगर हम निकालते हैं तो उसका एक रिलेशन होता है कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुना करते हैं वो गुणनफल है, वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। इसके गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 8 और 12, इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो बताइए 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुने 1 से लेते हैं, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 12 का क्या होगा, 12 का होगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो आप बताइए ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या लिख लेगा, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या लिख लेगा। दोनों में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये यानी कि 1 गुने 2 गुने 2 इसमें भी लिखेंगे, 1 गुने 2 गुने 2 इसमें भी लिखेंगे। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम एचसीएफ पे कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन जो बच गया है उसको कहाँ लिखेंगे, एलसीएम में लिखेंगे, 2 गुने 3। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, और यहाँ पे एचसीएफ 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। तो हमने संख्या कौन कौन सा लिया, 8 और 12, और 8 12 संख्या लिए तो उसका एलसीएम क्या आया 24 और एचसीएफ क्या आया 4। अब इस कॉन्सेप्ट को इस पर बैठा कर देखते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं है। देखिए हमने क्या लिखा ऊपर सूत्र कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या, तो फर्स्ट संख्या यहाँ पे क्या लिए हैं बताइए, तो फर्स्ट संख्या लिए, फर्स्ट संख्या हमने 8 लिए हैं और सेकेंड संख्या क्या लिखे, 12 लिखे। इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, एलसीएम गुने एचसीएफ के। एलसीएम कितना है बताइए तो 24, और एचसीएफ कितना है 4, एचसीएफ कितना है 4। तो अगर आप गुना कीजिएगा तो बड़ा वर्थ कितना होता है, 12 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 96, कितना आएगा 96। इस 12 8 करोगे तो कितना आएगा 96, और जब इसको 24 में 4 से गुना करोगे तो ये भी कितना आएगा 96। दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो हमारा कंसेप्ट था कि फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, ये बात क्या है, सही है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी दो संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं तो फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। अब इस पे आधारित आपके एग्जाम में बहुत 4-5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो आपको हम अभी बताते हैं, ठीक है। अभी ना हम लोग जो है कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और उस कॉन्सेप्ट पे जो है जो अभी क्वेश्चन जो आपने आप कॉन्सेप्ट बताया है उस पर आधारित ये 3 क्वेश्चन है। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है। अभी हम बताए थे कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुने क्या होता है एचसीएफ। दो संख्या गुणनफल का मतलब क्या हुआ, दोनों का गुना का जो रूप होता है, मतलब गुना का जो मिलता है फल उसी गुणनफल बोलते हैं।
ये दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 8670 दिया हुआ है, 8670। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम आपको व्हाट फाइंड करना है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 17। आप जानते हैं कि ये इधर गुना में है, इधर क्या होगा? भागा में होगा, यानी 8670 बट्टे में क्या आ जाएगा? 17 इज इक्वल टू व्हाट, यानी एलसीएम। 17 से भाग कीजिए, 17 से भाग कीजिए, 17 पच्चे 85, एक साथ आएगा, 17 एकम 17, जीरो, कितना आ जाएगा? 510। यानी कि एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया? 510। 510 दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, फिर वैसी तरह है, यानी कि क्या होता है? फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। आप बताइए दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166 दिया हुआ है। इसमें क्या है? मौसा दिया हुआ है 19, और लौसा हमको नहीं मालूम, इन्वाट करना है, या एलसीएम भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा? भागा में लगेगा, यानी 2166 बट्टे में 19 इज इक्वल टू एलसीएम। अब इसको काटिए, 19 से जब काटिएगा तो 19 एकम 19 आएगा, फिर 19 लिखिएगा, दो उतरेगा, दो पर 6 कितना जाएगा? 26। तो फिर 19 एकम 19, फिर आएगा 7 उतरेगा, 7 पर 6 76, 19 चौका 76, कितना मतलब बनेगा? 114 मतलब। एलसीएम कितना आ जाएगा? 114। 114 कितना दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं ए और ए है तथा क्या है? 18 है। लौसा इसका कितना है? 36, और मौसा कितना है? 2। तो फिर वही चीज, फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट संख्या क्या है? ए, और सेकेंड संख्या क्या है? 18। एलसीएम लौसा क्या है? 36, जबकि मौसा क्या है? 2। अब हमको ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए इस 18 गुना में है, गुना जब हो जाता है क्या होता है? भागा बनता है, यानी कि 36 गुने 2 बट्टे में क्या जाएगा? 18। 18 दूनी 36, और 2 दूनी 4, तो ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? अब इस पे आधारित 3 और क्वेश्चन है, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, अगला 3 क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, उनके लसा और मसा का जोड़ कितना है? 600। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सबसे पहले काम क्या करना है? आप बताइए, तुलना किया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। मानते कैसे हैं? मान लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक हमको नहीं मालूम है, तो महत्तम समापवर्तक को हम मान लेते हैं कि ये x है। कितना है? x। अगर ये x है तो इस x का 14 गुना कौन सा है? लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है गुना। जब 14 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा? 14x। लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा? 14x। जब हम महत्तम समापवर्तक को x मानेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक कितना जाएगा? 14x, क्योंकि क्या है? महत्तम समापवर्तक से 14 गुना है लघुत्तम समापवर्तक। अब बोला क्या है कि इनके लसा और मसा का जो कितना दिया हुआ है? 600। तो लसा कितना हो गया? 14x। मसा कितना हो गया? लसा हो गया 14x, मसा कितना हो गया? x। इस दोनों का योग मतलब जोड़ कितना दिया हुआ है? 600। देखिए, तो 14x और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है? एक होते, एक x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600। अब x में 15 में गुना है, गुना जाएगा होता है भागा में बनता है, तो x इज इक्वल टू 600 बटा में क्या चीज? 15। 15 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 चौका 60, 0, 40। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 40। और x है क्या? मासा। मासा को हमने x माना था, और मासा को यानी कि HCF को हमने क्या माना था? x माना था, और x कितना आ गया? 40 आ गया। एलसीएम को हमने क्या माना था? 14x माना था, तो 14 गुने 40 इज इक्वल टू 14 चौका 56, 560 आ गया। ठीक है, तो HCF आ गया आपको 40, और एलसीएम कितना आ गया? 560। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक संख्या इतना दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो अब सूत्र लगाएंगे। अब इसके बाद सूत्र लगाएंगे कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुने HCF। यानी इसमें हूबहू नहीं दिया था,
इनडायरेक्ट दिया था, आपको इससे पहले निकाल लेना है एलसीएम और एचसीएफ और तब भरना है। तो बताइए पहली संख्या कितना दिया हुआ है 280, दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम, उसको निकालना है। एलसीएम कितना हम निकाल लिए 560, जबकि एचसीएफ कितना निकाल लिए हैं 40। आप बताइए यहाँ पे गुना में, गुना जब बराबर के उधर जाता है तो क्या बनता है भागा बनता है। तो सेकेंड नंबर क्या जाएगा 560 गुने में 40 बट्टा में 280। आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो, और 28 के दो के पढ़ा में क्या आता है 56 आता है। तो 40 दूनी 80, यानी सेकेंड संख्या क्या आ गया 80, ये हमारा आंसर हो गया। और एक कहाँ दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले हमने जिसका गुना करता है उसको मानते हैं x, इसका गुना है तो इसका हो जाएगा 14x, दोनों का जोड़ दिया था 600, तो 15x बराबर कितना हो जाएगा एक 14x 15x बराबर कितना हो जाएगा 600, तो x कितना आ गया 40। x माना था हम एचसीएफ को तो 40 हो गया, एलसीएम 14x माना था तो कितना 560 हो गया। फिर उसके बाद इस फॉर्मूला को अपनाना है जो हम आप इस क्लास में कंसेप्ट रूप में सीखे। अगला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस और ab का लस निम्न में से कौन सा होगा। आप जानते हैं ab का मस, ab का मस यानी कि मस गुने लस बराबर क्या होता है फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। ये तो पढ़े यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ऐसे होता है, तो इधर उसको इधर लिखिए, मस गुने लस क्या होता है फर्स्ट गुने संख्या गुने सेकेंड संख्या। बताइए फर्स्ट संख्या क्या है, यहाँ पे ए बी का निकाल रहे हैं, तो एगो ए है और एगो क्या है बी है, तो ए गुने बी क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए बी। ए बी कहाँ है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस ए बी और लस ए बी बटा ए बी बराबर होगा। अभी हम लोग पढ़े कि ए बी मस माने मस गुने लस इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। अभी बताया हम फर्स्ट संख्या इसमें क्या है ए बी का निकालना तो ए है, और गुने सेकेंड संख्या क्या है बी है, तो क्या आएगा ए बी, यानी कि फर्स्ट मस और लस का गुणनफल क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। यानी इस पूरा के जगह पे हम काट कर ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कर लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। और जब ए बी लिखेगा तो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा ऑलरेडी कट जाएगा, क्योंकि नीचे ए बी इंतजार कर रहा है, इस ए बी से इस ए बी कट जाएगा, और जब कटेगा तो क्या बच जाएगा एक बच जाएगा, यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा एक। आपको समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स कंसेप्ट पर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ जो कंसेप्ट है, इस पर आपने क्वेश्चन देखा, लगभग 6 क्वेश्चन कराया आपको। इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, 1-2 बार देखिए, आराम से देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।